हाँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। मांस, मछली, अंडे, बकरे सबको खा रहे हैं। तंबाकू, शराब, दारू, तारी सबको खा रहे हैं, पी रहे हैं। भोग विलास, अत्याचार, लफूंगा लचूंगा सब कर रहे हैं, परंतु क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। आपको पता होगा कि संस्कृति को तहस नहस होने के मूल कारण यही है। जो कि सच्ची भक्ति है वो भक्ति को ये कर ही नहीं पा रहे हैं। जो मानवता की भक्ति है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? नौटंकी की भक्ति, जिसके की कोई जरूरत ही नहीं है। वास्तविक जो भक्ति है उन भक्ति तक ये पहुंच ही नहीं रहे हैं, जिसके माध्यम से देवी दुर्गा माँ प्रसन्न होती है। तो इन लोगों को देवी दुर्गा माँ से, संस्कृति से, धर्म से, सत्य से कोई लेना देना ही नहीं है। अत्याचार को कर रहे हैं तो भी भक्ति में शामिल है। हम भक्ति कर रहे हैं भैया। जो अंधकार में पड़ा हुआ है वो किस प्रकार भक्ति करेंगे वो सभी को पता ही है। जो अब मलमूत्र में पड़े हुए हैं वो किस प्रकार से भक्ति को करेंगे सभी को पता है। जो मांस, मछली, लफूंगर लचूंगर, अत्याचार, भ्रष्टाचार कार को कर रहे हैं, कूटनीति कार को कर रहे हैं, वो किस प्रकार से भक्ति को करेंगे वो सभी पता है। ये जो भी कार्य को करेंगे नौटंकी के नेतृत्व भी करेंगे। अब नवरात्रि है, देवी दुर्गा माँ की उत्सव है। देवी दुर्गा माँ के उत्सव में पता नहीं कितना जीव जंतु की बलि होगी। उन बलि को ये रोकेंगे नहीं। ये प्रथा है तो हो रहा है। इन लोगों मूर्खों अज्ञानता को ये है, परंतु इन लोगों मूर्खों को पता ही नहीं कि बलि का मतलब क्या है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि ये मानवता नहीं बनी। अगर ये मानवता होते तो ये सभी बातों को और ये सभी गलतियों को नहीं करते हैं। गलतियां, विवाद को वही करते हैं जो कि मानवता को नहीं पहचानते कि मानवता क्या है। जब तक मानवता को नहीं पहचानेंगे तब तक वो भक्ति ही नहीं कर पाएंगे। मानवता से ही भक्ति जुड़े हुए। अमानवता क्या है? मानवता है कि अंदर की हर एक बुराइयों को, कन कन की बुराइयों को, त्याग को ही मानवता कहते हैं। त्याग को ही इंसान कहते हैं। त्याग को ही भक्ति कहते हैं। मछली की त्याग, अंडे की खाने को त्याग, लफूंगर लचूंगर की त्याग। लफूंगर लचूंगर करते हैं ना, ये पाखंड ढोंगी अत्याचार लोग व्यर्थ की काम को करते, भ्रष्टाचार में शामिल रहते हैं, बुराइयों को साथ देते हैं, पाखंडियों को साथ देते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है कि पाखंडियों को साथ देना अर्थात मैं खुद उसमें शामिल हूँ पाखंडी कार्य को करने में। आज तो वही हो रहा है। समझने की है। भक्ति को करना सबकी बस की बात नहीं है। और बलि की मतलब समझ लो। बलि की मतलब तो साधारण से है समझने की, बस आपको करने की है। अपने खुद की अंदर की बुराइयों को, त्याग को ही बलि कहते हैं। नहीं महाराज, मैं तो जानता था परंतु कर नहीं रहा था। अब देवी दुर्गा माँ को प्रसन्न करने की थोड़ी है, उनको तो क्रोधित दिलवाने का है। तो इसीलिए मैं ये सब अंधकार में पड़ के कर रहा हूँ। कर लो, जब बारी आएगी ना देवी तो फिर आपको अच्छे से सबक सिखा देगी वो दुर्गा।
माता। अभी वक्त है संभल जाओ, वरना देवी दुर्गा माँ वो हाल को करेगी जो कि हाल वो महिषासुर को हुआ था। राम का पुत्र महिषी की पुत्र महिषासुर, वही हाल को आपको भी करेंगे। हाँ, ये सभी गलतियां, विवाद, नफरत, एक दूसरे से नफरत, ये सब मूल जड़ों की कारण यही है, अज्ञानता। अभी ये मानव को नहीं पहचाना। जब तक ये मानव तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वहां तक वो नहीं जा पाएंगे, भक्ति तक, धर्म तक ये नहीं जा पाएंगे, सत्य तक। तो मानवता से ही वो भक्ति तक पहुंचते हैं, भक्ति को पहचान पाते हैं कि वास्तविक सच्चाई भक्ति क्या है। जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक वो मानवता ही नहीं बनेंगे भाई। अब जो लफुंगर लचुंगर में शामिल है वो तो मानवता नहीं हुई। अब जो मांस मछली अंडे बकरे को खा रहे हैं वो तो मानवता नहीं हुई। हाँ, जो अब अत्याचार, पाखंड, ढोंगी सी शब्दों को बोलते हैं, आप पाखंड ढोंगी को सपोर्ट कर रहे हैं, पशुता को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो मानवता नहीं हुई। मानवता बनने के लिए अहिंसा मार्ग पर चलना पड़ता है। मतलब कि सत्य मार्ग पर चलना पड़ता है। सत्य मार्ग चलना अर्थात तलवार की धार की ऊपर चलना। अब आपको पता ही होगा कि तलवार के धार कितना खतरनाक होते हैं। बस उसी प्रकार से सत्य पे चलने, कई लोगों को दुख हो जाते हैं, हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, इतना दुख हो रहा है। भैया तलवार की धार है ये। दुख तो सुख तो जीवन में आता हुआ ही रहता है, आता जाता हुआ रहता है। बर्दाश्त करो, उसको सामना करो, यही तो है आपकी कठिन तपस्या। अब जो घबरावे वो दुख सुख से तो गए जाएंगे, वो भक्ति को नहीं कर पाएंगे। इस युग में बुराइयों को, अत्याचारों को, पाखंडियों को, पशुताओं की जनसंख्या अधिक है, तो वो पशुता वाले वही करेंगे। पशुता व्यवहार को भी वो धार्मिक में जोड़ देंगे, कहेंगे भैया ये भी भक्ति है। पशु की बलि, बुराइयां, अत्याचार, पाखंड, ढोंगी सब कार को कर रहे हैं, फिर वो क्या कहेंगे ये भक्ति है। भक्ति, नौटंगी को भक्ति। देवी दुर्गा माँ को पाठ कर रहे हैं, नवरात्रि को चल रहे हैं, और जो पाठ करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, मांस मछली, बुराइयां, पाखंड, ढोंगी शिकार को कर रहे हैं, लफुंगर लचुंगर। अभी तक इनका जो है ना इंद्रियां सही नहीं है, लफुंगर लचुंगर की ओर है, शराब की ओर है, मधु गुटखा की ओर है, तंबाकू की ओर है। ये पाठ करने वाले को सभी की दशा ऐसी नहीं होती है, मतलब 50-50 जो ऐसे लोग हैं दशा वही रहते हैं। 50 अच्छे हैं, 50 गलत हैं। देवी दुर्गा को माँ को पाठ भी कर रहे हैं, और वही सज्जन जो आज़ादी ले लो, आज़ादी सही है, आज़ादी गलत है, वो आधा गलत वाले क्या करते हैं, फिर जब पाठ खत्म हुई देवी दुर्गा माँ की, फिर वो कुछ दिनों के बाद दे मुर्गा, दे बकरे, दे पता नहीं क्या क्या चलते हैं, शुरू हो जाते हैं वही देवी दुर्गा माँ के उत्सव से। लो आज उजागर हो गए हैं, चलो मना लो, बकरे को तो बलि चढ़ी गए। अच्छा, इनको इतना ही रुचि है बलि की, तो खुद की बलि क्यों नहीं दे देते? अपने हाथ को काट लेते, अपने परिवार को काट के चढ़ा देते बलि, उसमें तो और देवी दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाती। परंतु ऐसा नहीं है। अगर अपने हाथ को काटेंगे और अपने परिवार को काट के देवी दुर्गा माँ को बलि चढ़ाएंगे तो उसमें दुख हो जाएंगे।
अबे मूर्खो, इन बलि से देवी दुर्गा माँ कभी प्रसन्न होने वाले ही नहीं है। देवी माँ जगजननी है, शत्रुपा है, सबको देखने वाली है। इस सृष्टि में सभी को देखते हैं, चाहे अंडा से हो, चाहे उद्भिज से हो, चाहे स्वेदर से हो, चाहे जीवज से हो। यही चारों से 84 लाख की प्रजातियां हैं। 4 ही प्रकार के जीवाणु उत्पत्ति होती है। यही चारों से 84 लाख की प्रजाति है। कोई धरती से हो रहा है, कोई पानी और पसीने से, तो कोई गर्भ के द्वारा, तो कोई अंडे के द्वारा। बस इसी चारों से 84 लाख की प्रजातियां हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझने की है, क्या सिर्फ आपको ही गर्भ से, क्या वो जो पृथ्वी के अंदर से आ रहे, पृथ्वी को फोड़ के बाहर हो रहे हैं वृक्ष, उनको भी बनाए? समझने की है, समझो। देवी दुर्गा माँ, या तो कहो परम पिता परमेश्वर, उनके वही द्वारा ये निर्माण है। ब्रह्मा जी ने इन सृष्टि को रची, सहयोग की, तो क्या ये सिर्फ आपको ही ब्रह्मा जी ने निर्माण को की? तो मानव है, तुम्ही को ही, वो तो जीव जंतु पशु पक्षी को तो बनाए ही नहीं, तुमको ही बनाए। अगर ये चारों को अच्छे से समझ लेगो ना, तो फिर आपके से गलती नहीं होगी दोबारा। गलती करने का मूल स्वरूप कारण है अज्ञानता, पशुता। एक दूसरे से नफरत, पशुता ही करवाते हैं। आजकल ना पशुता को साथ दे देते हैं। पशुता को कभी साथ नहीं देनी चाहिए, ना ही बुराइयों को, ना ही लफंगर को, ना ही अत्याचार को कभी साथ देनी चाहिए। उसको भगाओ, हटाओ उसको।